श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। संपूर्ण संसार में हमारे राम जी की जो शरणागत वत्सलता है वो प्रसिद्ध है कि राम जी के जैसा शरणागत वत्सल और कोई है नहीं, कोई भी नहीं है। विभीषण जी की शरणागति के प्रसंग को आप सभी ने सुना ही है। जब विभीषण जी रावण को सम्मति देते हैं और रावण उनको देश निकाला दे देता है, तब विभीषण जी अपने मंत्री, अपनी माता की सम्मति लेकर राम जी की शरण में आते हैं। तो विभीषण जी के द्वारा संदेश भिजवाया जाता है कि मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। उसी समय राम जी सभी मंत्री जितने मंत्री हैं राम जी के, सुग्रीव जी हो गए, राजा हैं, नल नील है, जामवन जी हैं, हनुमान जी हैं, सबके साथ बैठे हुए थे। तो राम जी ने कहा कि आप सभी अपनी अपनी सम्मति दीजिए, आप सभी अपनी अपनी सम्मति दीजिए कि इस समय, क्योंकि युद्ध का समय है और ऐसे समय शत्रु का भाई शरण में आया है, तो ऐसे समय विभीषण जी को शरण में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कहे प्रभु सखा बूझिए काहा, कहे कपीस सुनहु नर नाहा। तो राम जी ने कहा कि बताओ मित्र, तुम्हारी क्या राय है। तो सुग्रीव ने कहा तो कि प्रभु राक्षसों की माया है, राक्षसों की माया को कोई पार तो है नहीं। क्या पता कि विभीषण ही ना हो, कोई राक्षस हो, और क्या पता कि विभीषण के वेश में ही रावण हो, छल करने आया हो। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। रावण तो इच्छा के अनुसार रूप बदल सकता है, पता नहीं किस कारण से आया हो। तो ऐसे समय तो मुझे तो नहीं लगता कि विभीषण को शरण में लेना सही है। क्यों? क्योंकि हो सकता है भेद हमार लेने सठ आवा, राखिए बांधी मोही अस भावा। क्योंकि इस समय रावण को लग रहा हो कि उसका जो पक्ष है वो कमजोर है, तो हो सकता है रावण ही विभीषण के वेश में हमारा भेष लेने आया हो, हमारा भेद लेने के लिए आया हो। तो मुझे तो यही लगता है कि राखिए बांध मोहि अस भावा, मुझे लगता है कि इसको बंदी बना लेना चाहिए, इसको बांध देना चाहिए। तो राम जी ने कहा कि सखा नीति तुम नीक विचारी। आपने जो कहा वो ठीक है, नीति शास्त्र के अनुसार, राजनीति शास्त्र के अनुसार आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं कहा कि राम जी ने क्यों बिल्कुल अरे कैसी बातें करते हो, नहीं। राम जी ने उनकी भी बात को सम्मति दी। राम जी का चरित्र इसलिए तो विशेष है कि राम जी किसी की बात को काटते भी नहीं है, किसी का विरोध भी नहीं करते हैं, उसकी बात का भी मान रख लेते हैं और अपना जो प्रण है उसको भी निभाते हैं। तो राम जी ने ये नहीं कहा कि अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं। राम जी ने बिल्कुल सीधी सी बात कही कि सखा नीति तुम नीक विचारी। नीति का जो ज्ञान है, जो नीति शास्त्र है, उसका ज्ञान तुम्हें बहुत है और तुमने जो कहा है वो नीति शास्त्र के अनुसार बिल्कुल ठीक है। लेकिन मम पन शरणागत भयहारी, लेकिन मेरा जो प्रण है, मेरा प्रण तो यही है कि जो भी शरण में आए उसके भय का हरण कर लेना। जो सबीत आबा शरणाई राखिए ताही, है ना। यदि कोई भयभीत होकर शरण में आया है तो उसको शरण में रख लेना चाहिए। अब राम जी की ये बात सुनकर सुग्रीव जी और जामवन जी, नल नील, ये सब तो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए। अरे राम जी कैसी बातें कर रहे हैं। अब सीधे सीधे तो कोई राम जी का विरोध नहीं कर सकता था, सीधे सीधे तो राम जी का विरोध करने की कोई साथ करता ही नहीं थे कि राम जी का कोई विरोध कर सके। हाँ, मन में कहीं ना कहीं सुग्रीव जी की भी एक बात आ गई कि
बताइए बताइए। हमसे पूछा भी, जैसे भाई आप 20 लोगों के बीच बैठ के 20 लोगों से पूछे हैं कि अच्छा बताओ ये बात ठीक है नहीं ठीक है, जैसा आप लोग की सम्मति हो वैसा आप बताओ। अब वो 20 लोग सब अपनी 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 सम्मति दें कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, है ना, कि मार डालना चाहिए, बंदी बना लेना चाहिए, या वहीं से वापस कर देना चाहिए, नहीं नहीं हम आपसे नहीं मिलेंगे। बहुत सी चीजें हैं। तो सबने अपनी अपनी सम्मति दी, और फिर जो सम्मति मांग रहा है, सबके सम्मति देने के बाद वो ये कहे अच्छा ठीक है तुम लोग की बात तो ठीक है, लेकिन मैं तो यही करूंगा। तुम सबको कैसा लगेगा कि भाई अगर हमारी बात माननी ही नहीं थी, अरे अपने ही मन की करनी थी, तो फिर हमसे पूछा क्यों? फिर हमसे पूछने का मतलब क्या रहा? तो हो सकता है सुग्रीव जी के मन में ये बात आई हो कि भाई ये तो भगवान हैं ही, प्रभु हैं ही, इनके लिए तो कोई असंभव है नहीं, है ना, तो ये तो सब अपने आप कर ही लेंगे, फिर हमारी तो फिर कोई जरूरत है नहीं। तो ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। विभीषण जी के मन का भाव ऐसा नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ भाव विभीषण जी के मन का रहा होगा। तो राम जी ने उस समय तो कुछ कहा नहीं विभीषण जी से, और सब लोग तो राम जी के वचनों को सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा। सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। भगवान की शरणागत वत्सलता देखकर भक्त को तो प्रसन्नता होती ही है। तो राम जी ने कहा कि भाई विभीषण जी को शरण में मैं लूंगा। तो ऐसा है, विभीषण जी को बुलाया जाए। और राम जी ने विभीषण जी को बुलाया, और बात ही बात में विभीषण जी का राम जी ने वहीं पे राज्य अभिषेक भी कर दिया कि भाई आपको हम राजा बनाएंगे, आपको हम लंकेश बना देंगे। सबके सामने विभीषण जी का राज्य अभिषेक भी हो गया, राज तिलक कर दिया। अब सुग्रीव जी को वहां पे बड़ा आश्चर्य, सुग्रीव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुग्रीव जी ने सोचा कि अभी तो लंका पे विजय भी नहीं मिली, लंका पे विजय मिलने से पहले ही विभीषण जी को राम जी ने लंकेश बना दिया। ये तो राम जी ने बहुत भारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। तो उसी दिन रात में जब राम जी विश्राम में होते हैं और लक्ष्मण जी बाहर पहरे पर होते हैं, तो सुग्रीव जी राम जी से मिलने के लिए जाते हैं। सुग्रीव जी राम जी से कहते हैं कि प्रभु आपने विभीषण को तो शरण में ले लिया, और विभीषण को शरणागति का जो फल है वो भी आपको मिल गया, है ना, वो भी आपने दे दिया, क्योंकि आपका जो दर्शन है, मम दर्शन फल परम अनूपा, है ना, जीव पाव निज चाहे स्वरूप। तो आपके दर्शनों का जो फल है अमोघ है, उसका भी कहीं ना कहीं कुछ फल विभीषण जी को मिल गया। आपने विभीषण जी का राज्य अभिषेक कर दिया। लेकिन प्रभु यदि कल इसी प्रकार से रावण भी शरण में आ जाए तो क्या होगा? क्या आपका दिया हुआ वचन झूठा नहीं हो जाएगा? आपका दिया हुआ वचन झूठा नहीं हो जाएगा, आपका वचन झूठा हो जाएगा। और यदि रावण के शरण में आने के बाद आपने रावण से राज्य छीन लिया, तो फिर राजा को, वही राजा है वो तो रावण, तो फिर उसको संतोष कैसे होगा? राम जी सुग्रीव जी का आशय समझ गए कि उनके कहने का आशय क्या था। राम जी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि देखो मित्र, मेरा व्रत यही है कि जो कुछ एक बार कह देता हूं तो उससे मैं पलटता नहीं। रामो द्विना विभाषते, राम कभी दो बातें नहीं करते। अब जब मैंने कह दिया है कि लंकेश विभीषण होगा, तो लंका तो अब विभीषण की ही होगी, चाहे रावण ही शरण में क्यों ना आ जाए। हाँ, यदि रावण शरण में आ गया तो फिर उसके लिए फिर अयोध्या तैयार है। बात कही जो कही सो कही, जो कही सो कही फेरी फेरी न आनन, जो 10 कंदर आन मिले गढ़ लंक विभीषण अवध दसानन।
मैं अयोध्या का राज दशानन अर्थात रावण को दे दूंगा। भरत ही बंधु समेत कलाप करूं, निज बस बास में हो गिरी कानन। और भरत जी के साथ, अपने भाइयों के साथ मैं जंगल में ही वास करूंगा। पै नहीं पावहि लंक आवास, कौ सती भाव नरेश दशानन। मैं रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। लेकिन रावण तो भगवान की शरण में आया नहीं। रावण ने तो राम जी के हाथों से मरने में ही अपना सौभाग्य समझा, और यही उसके लिए उचित भी था, क्योंकि रामचरितमानस आप सभी ने कहीं ना कहीं कुछ प्रसंग आपको स्मरण भी हो गए, सबने पढ़ी होगी। जब शूर्पणखा पूरा जो वृत्तांत है रावण को बताती है कि खरदूषण भी मारे गए और पूरी छावनी सब नष्ट हो गई, तो रावण मन में सोचता है कि खरदूषण का वध तो भगवान के अतिरिक्त और कोई कर नहीं सकता, तो भगवान के हाथ मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए। तो रावण मन में विचार करता है कि मेरा शरीर तामसी है, इस शरीर से भगवान का भजन तो होगा नहीं, तो क्यों ना मैं राम जी से द्वेष भक्ति करूं, क्यों ना मैं भगवान की द्वेष भक्ति करूं, भगवान से द्वेष कर लूं। यदि द्वेष भक्ति करूंगा तो भगवान के हाथ मृत्यु होगी और इस प्रकार से मुझे मोक्ष मिल जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो इस कारण से रावण का तो निश्चित था कि रावण को तो शरण में आना नहीं था। और विभीषण जी को राम जी ने जब एक बार स्वीकार कर लिया, फिर अपने जीवन में राम जी ने कभी विभीषण जी को बिसारा नहीं, कभी भुलाया नहीं। यदि राम जी एक बार स्वीकार कर लें तो उसके पश्चात फिर चाहे भक्त से कोई अपराध ही क्यों ना बन जाए, चाहे भक्त के हाथ कोई काम बिगड़ ही क्यों ना जाए, चाहे भक्त ही क्यों ना बिगड़ जाए, राम जी कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ते। राम जी और रावण का युद्ध हो रहा था, रावण बहुत क्रोध में था। रावण राम जी के ऊपर इतने बाण एक बार में छोड़ता था कि एक बार तो राम जी के ऊपर का जो आकाश है वो बाणों से ही ढक जाता था, जैसे कोहरे से सूर्य ढक जाता है। अब रावण के मन में विचार था कि कहीं ना कहीं यदि विभीषण जीवित रहा तो मेरी जो मृत्यु का जो रहस्य है वो विभीषण कहीं ना कहीं राम जी को बता देगा। तो रावण के मन में विचार था, तो उसने सोचा था कि जैसे ही अवसर मिलेगा तो विभीषण पे अमोघ शक्ति का आघात करना ही करना है। तो रावण ने अवसर देखकर एक शक्ति निकाली और विभीषण जी के ऊपर छोड़ दी। अब उस शक्ति के लगते ही विभीषण जी का जो मानना था वो निश्चित था, क्योंकि शक्ति अमोघ थी और राम जी इस रहस्य को जानते थे। तो शक्ति के छूटते ही राम जी ने अपने विरध को स्मरण किया। आवत देख की शक्ति अति भारी, प्रणतारत हरि बेरद संभारी। अपने विरध का स्मरण किया, क्या कि भक्त का अहित तो नहीं कर सकता, मेरे रहते हुए भक्त का कोई अहित का नहीं कर सकता। सुन मुनि तो ही कहूं सैरोषा, भजई मोहि तज सकल भरोसा, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। तो मैं इसकी रक्षा करता हूं। तो राम जी ने अपने प्राण का स्मरण किया और तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। तुरंत राम जी विभीषण जी के आगे आ गए, विभीषण जी को पीछे कर दिया और वो शक्ति राम जी के ऊपर आके आघात कर दिया। राम जी अपने भक्त का हित कैसे देख सकते थे। और ऐसे राम जी को छोड़कर भी हम लोग का मन विषय वासनाओं में, कामनाओं में, विकारों में लगता है। सोचिए भाई, हमारे समान दयनीय स्थिति और किसकी होगी। हमारे समान तो दयनीय स्थिति किसी की नहीं। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। एक घटना और सुनिए। पहले भी मैं आप सभी को सुना चुका हूं, लेकिन राम जी की जब शरणागत वत्सलता की बात आ रही है तो इस घटना का भी प्रसंग होना चाहिए। एक समय राम जी को मुनियों के द्वारा एक समाचार मिलता है
कि विभीषण जी को द्रविड़ देश में कैद कर लिया गया है, बंदी बना लिया गया है। अब जब भक्त के बंदी होने की बात सुनी तो राम जी ठहर नहीं सके। विभीषण जी का पता लगाने के लिए और उनकी मुक्ति के लिए राम जी निकल पड़े। खोजते 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 द्रविड़ देश में एक गांव था विप्रघोष। उस विप्रघोष गांव में राम जी पहुंचे। विभीषण जी वहीं कैद थे। वहां के लोगों ने जब राम जी को देखा तो राम जी को सबने आके बड़ा प्रणाम किया, वंदन किया, क्षण वंदन किया, क्योंकि राम जी को सब जानते थे। वहां पे सबने राम जी को विभीषण जी को दिखाया। राम जी ने देखा कि विभीषण जी जमीन के अंदर एक कोठरी में जो जंजीरों से बंधी हुई है उसमें पड़े हुए हैं। राम जी के पूछने पर ब्राह्मणों ने कहा कि प्रभु, विभीषण ने ब्रह्म हत्या की है। एक बहुत वृद्ध ब्राह्मण थे और निर्जन वन में तप कर रहे थे। विभीषण जी ने उन्हें वहां पैर मारा, पैर से मार के विभीषण जी ने उनका वध कर दिया। और ब्राह्मण की मृत्यु जैसे ही हुई, विभीषण जी को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया और विभीषण जी के जो पैर हैं, कदम है, वो वहीं रुक गए। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सके। प्रभु, ब्रह्म हत्या के पाप से उसकी जो गति थी रुक गई, अवरुद्ध हो गई। इसके पश्चात हम सभी ने मिलकर इस राक्षस को बहुत मारा पीटा, लेकिन प्रभु न जाने क्या बात है कि इस पापी के प्राण किसी प्रकार नहीं निकलते। प्रभु, अब आप पधारे हैं, आप राज राजेश्वर हैं, इस पापात्मा का वध करके धर्म की रक्षा कीजिए। अब राम जी बड़े असमंजस में, क्या करें क्या करें। एक और विभीषण जी का अपराध भारी है, ब्रह्महत्या है, और दूसरी ओर विभीषण जी राम जी के सेवक हैं, क्या करें। तो यहां पर राम जी ने विभीषण जी से, ब्राह्मणों से जो कहा, वो हम सभी के लिए बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अपने भक्त के लिए जो राम जी का शरणागत है, राम जी उसके लिए कहां तक करने को तैयार रहते हैं। राम जी कहते हैं कि देखिए, विभीषण जी को तो मैं अखंड राज्य और आयु दे चुका हूं, ये तो मैंने विभीषण जी को दे दिया है, तो चाहे आप कुछ भी कर लें, उसकी मृत्यु तो हो नहीं सकती, क्योंकि मैंने उसको अखंड आयु का, मतलब एक तरीके से कलिकाल के अंत तक रहने का वरदान दिया है। तो वो तो मान नहीं सकता, वो मेरा भक्त है। हां, लेकिन भक्त के लिए मैं स्वयं मर सकता हूं। सेवक के अपराध की जिम्मेदारी तो वास्तव में उसके स्वामी की ही होती है। यदि सेवक से कोई दोष हो जाए तो उसके लिए उसका स्वामी ही दंड का पात्र होता है। जैसे इसको व्यवहारिक रूप से समझिए, मान लीजिए आपको कोई पुत्र है, संतान है, ठीक है। बाहर आजकल बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। अब आपके बच्चे से किसी की गाड़ी का शीशा टूट गया, किसी के घर में गेंद गई, उसके खिड़की का शीशा टूट गया, उसका कोई नुकसान हो गया, किसी के बॉल लग गई, गिर गया, चोट लग गई। अब बच्चे से तो कम कहेगा, पहले क्या होगा, आपको बुलाया जाएगा, और हर्जाना कौन भरेगा, आप। दंड के पात्र कौन बनेंगे, आप। भले ही उसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन वो आपका है, आपका उससे संबंध है, आपने उसको स्वीकार किया हुआ है कि हाँ ये मेरा है, तो उस संबंध से दंड के पात्र भी आप ही होंगे। वो जो दंड आएगा वो आपके ऊपर ही आएगा। तो वास्तव में सेवक की जो अपराध की जिम्मेदारी होती है वो स्वामी पर ही आती है। मान लीजिए राम जी ने हम सभी को शरण में स्वीकार कर लिया। अब शरण में स्वीकार होने के बाद यदि हमसे कोई अपराध बनना है, कोई हमसे पाप बनना है, कोई ऐसे भोग बन रहे हैं, तो आपसे तो बन गया, लेकिन राम जी के शरणागत है तो राम जी आपका अहित होने ही नहीं देंगे। तो आपके पाप को भोगने की जिम्मेदारी अब किसकी आएगी, राम जी पर आएगी। अब किया तो आपने है पाप, दोष आपसे हुआ, पाप आपसे हुआ, लेकिन उस पाप का फल कहीं ना कहीं हमारे रघुनाथ जी को भोगना पड़ेगा।
वो आपकी रक्षा में उस दंड को स्वीकार कर लेंगे, उस पाप के प्रतिफल को स्वीकार कर लेंगे। इसलिए प्रत्येक शरणागत भक्त को विशेष रूप से सावधान रहना ही चाहिए कि उसके द्वारा कोई भी ऐसा पाप ना बने जिसका दंड राम जी को भोगना पड़े। विचार कीजिए, आप अपने आप को राम जी का भक्त कहते हैं, राम जी का शरणागत कहते हैं, और आपके कारण ही राम जी आपके पापों का दंड भोगे। कितनी लज्जा की बात है आपके लिए। और इससे अच्छा तो मृत्यु का आलिंगन है, आपके कारण राम जी को कष्ट हो। इसलिए शरणागत भक्त को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। तो राम जी कहते हैं कि देखिए भाई, सेवक से कोई दोष हो जाए तो स्वामी ही दंड का पात्र होता है, इसलिए विभीषण जी के बदले आप लोग मुझे ही दंडित कीजिए। अब जब राम जी के मुख से ये बात सुनी तो जितने ब्राह्मण मंडली थी सब बड़े आश्चर्य में डूब गए। सबको आश्चर्य हुआ, क्या करें भाई, जिसको राम जी से दंड दिलवाना चाहते थे तो राम जी का सेवक निकला, और सेवक के लिए राम जी ही प्राण दंड को स्वीकार करने के लिए तैयार है कि भाई आपको जो दंड सही लगता है आप मुझे दे दो। तो पहले तो सबने कहा स्वामी हो तो ऐसा है ना। तो राम जी की जब ये बात सुनी तो जितने ब्राह्मण थे सब उसको दंड देना भूल गए विभीषण जी को। अब राम जी के मुख से ये बात सुनी तो सबके मन में ये चिंता हो गई अब कि किस प्रकार से अब विभीषण जी इस यातना से जल्दी मुक्त हो जाएं, कि हमारे राम जी को कष्ट ना हो, विभीषण जी मुक्त होकर अपने घर जा सके। अब छोड़ने को तो वो विभीषण जी को छोड़ सकते थे, लेकिन छोड़ने से होता क्या भाई, ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, विभीषण जी की गति अवरुद्ध हो गई थी। तो ब्राह्मण ने कहा कि राम जी प्रभु, इस प्रकार से बंधन में पड़े रहना देखिए उचित नहीं है ना। आप वशिष्ठ मुनि की राय लेकर जो भी इसका प्रायश्चित हो उस प्रायश्चित करके और विभीषण जी की गति जो अवैध हो चुकी है उससे अपराध से इन्हें मुक्त करने का प्रयत्न कीजिए। तो राम जी ने फिर जितने भी प्रधान जितने मुनि थे, ऋषि थे, सबसे पूछकर विभीषण जी के लिए उस समय 360 गोदान इतना प्रायश्चित बताया, और इतना प्रायश्चित बता के फिर उसको राम जी ने किया, विभीषण जी ने नहीं किया है। विभीषण जी से तो अपराध हुआ, उसके पश्चात उस अपराध के निमित्त पूजा, यज्ञ, हवन, गोदान सब राम जी ने किया, सब राम जी ने किया। विभीषण जी तो कैद में है, अवरुद्ध है, बिल्कुल शांत। देखिए, सेवक के अपराध का प्रायश्चित भी स्वामी को करना पड़ता है, और सेवक के अपराध का दंड भी स्वामी को ही भोगना पड़ता है। जो राम जी ने विभीषण जी के अपराध का प्रायश्चित किया, उसके पश्चात विभीषण जी की जो गति थी अवरुद्ध हो चुकी थी वो सामान्य हुई। प्रायश्चित होकर विभीषण जी शुद्ध होकर राम जी के सामने आके विभीषण जी ने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए था। राम जी ने कहा कि देखो, जिसमें अपना हित हो वही कार्य तुम्हें करना चाहिए। तुम मेरे सेवक हो, इसलिए तुम्हें कैसा होना चाहिए, तुम्हें साधुशील होना चाहिए, तुम्हें शांत होना चाहिए, तुम्हें सबके लिए दयालु रहना चाहिए, तुम्हें सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, तुम्हें कभी किसी प्रकार का पाप आचरण नहीं करना चाहिए। साथ ये है कथा का कि राम जी के भक्त को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उस कार्य का लांछन, उस कार्य का अपराध राम जी पर लगे, उसका लांछन राम जी पर आए। और इसके बाद की कथा मैंने आप सभी को एक बार बताई थी कि इसके बाद भी राम जी एक बार विभीषण जी को संभालने के लिए, विभीषण जी को उनके राजकाज का प्रबंध देखने के लिए राम जी एक बार और लंका गए थे, जो मैंने आपको पिछली कथा में सुनाया था। जब बाद में लंका गए थे तो विभीषण जी ने कहा था कि प्रभु मनुष्य आ जाते हैं, फिर भी मेरे से तो मैंने लंका में आदेश दे दिया है कि कोई भी राक्षस मनुष्य का भोजन नहीं करेगा, लेकिन प्रभु उस सेतु के माध्यम से फिर भी मनुष्य यहाँ पे आ जाते हैं, तो आप कृपया जाते हुए उस सेतु को भंग कर दें। तो वापसी में राम जी ने जो राम सेतु है उसको राम जी ने उसी समय भंग कर दिया था। ये मैंने आप सभी को पिछली कथा में सुनाया था। तो आज की कथा का जो सार है वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि भक्त के द्वारा कोई भी ऐसा अपराध नहीं बनना चाहिए
जिसका दंड राम जी को भोगना पड़े या अथवा जिसका प्रायश्चित राम जी को करना पड़े। क्योंकि आपने तो कह दिया कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं, और शरण में आने के बाद फिर आपसे अपराध बनने हैं, पाप बनने हैं, दोष बनने हैं। भाई राम जी तो कह देते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरा है। कोटि विप्र बद लागे जाहु, आए शरण तजो नहीं ताहू, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगना से तभी। राम जी तो स्वीकार कर लेते हैं, राम जी तुम्हारे सीधे सज्जन आदमी हैं। इतना सीधा तो राम जी की सीधेपन में टक्कर केवल शंकर जी देते हैं, और राम जी को फिर सीधेपन में टक्कर देने वाला कोई है नहीं। तो इतने सरल सहज अपने स्वामी हैं, और अपने ही पाप का दंड राम जी को भोगना पड़े तो मुझे लगता है फिर हम लोग को तो फिर जीवित रहने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए आप सभी शरणागत हैं। विशेष रूप से सावधानी, भले ही मन की वृत्तियां नियंत्रण में ना हो, लेकिन ये सोच के कि मेरे कारण राम जी को दंड ना भोगना पड़े, या मेरे कारण कोई ऐसा अपराध ना बने जिसका प्रायश्चित राम जी को करना पड़े, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये विचार करके स्वयं पर नियंत्रण रखें, राम राम करें, नाम जप करें। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।